देखा आपने, आजकल फिर से गलगोटिया यूनिवर्सिटी चर्चा में है क्योंकि मोदी जी की यूपी में एक रैली थी और बताया जा रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को मैसेज भेजकर सख्त आदेश दिया कि इस रैली में जरूर पहुंचना है ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले आगे जाकर कैसे बनोगे। एक्चुअली ये रैली ना एक एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर हुई थी और यहां पता है क्या हुआ, मोदी जी ने दोपहर को 1 बजे लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करवाई। जी हां, दिन में। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यार भरी दोपहर में फ्लैश लाइट ऑन करवाने का क्या मतलब? भाई मतलब कुछ नहीं, मोदी जी सिर्फ चेक कर रहे हैं कि कहीं सिलेंडर की लाइन में लग के अंधभक्तों को अकल तो नहीं आ गई। बहुत भोले होते हैं भाई, अंधभक्त बहुत भोले होते हैं। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, मैं क्या तेरे लिए ना 2 खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी। बोला जल्दी बता। मैंने कहा बुरी खबर यह है कि वो तेरी जो लोन की एप्लीकेशन है वो फिर से रिजेक्ट हो गई, और अच्छी खबर यह है कि तेरे मोदी ने डॉलर को 95 पर पहुंचा दिया है, अब तो पार्टी दे दे। बोला भाई देख, बुरा मत मानना, या तो लोन पास करवा दे या फिर पार्टी के लिए कम से कम शतक का वेट तो कर ले। लिटरली ये लोग सेंचुरी होने का वेट कर रहे हैं और कांग्रेसियों को लग रहा है कि रुपए का रेट गिरने से ये लोग बड़े दुखी हो रहे होंगे। ये तो मैंने समझाया कि भाई डॉलर का रेट बढ़ने से तुम ही लोगों को नुकसान है। बोला कैसे? मैं क्या ये अजीत अंजुम, रविश कुमार, ध्रुव राठी और ये कौन है ये 90s का अमित शाह, कुणाल कामरा, इन सब लोगों को यूट्यूब पेमेंट डॉलर में होती है। जितना डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है उतनी ही इनकी इनकम बढ़ती जा रही है। मतलब मोदी को प्रसाद तुम चढ़ा रहे हो, दुआएं इनकी कबूल हो रही हैं। चलो मोदी जी का तो ठीक है, लेकिन उनके चक्कर में लोग फर्जी बाबाओं के लगातार अंधभक्त बनते जा रहे हैं। उनके साथ और ज्यादा बुरी हो रही है। इन दिनों महाराष्ट्र के एक बाबा की महिलाओं के साथ बहुत सारी वीडियो वायरल हैं, आपने देखा ही होगा, वो नासिक वाला कैप्टन बाबा। एक्चुअली जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ आवाज उठाता है, लोगों को समझाता है कि यार ऐसे बाबाओं से बच के रहो, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, तो अंधभक्त कंटेंट क्रिएटर्स को ही जमकर गालियां देते हैं। एक अंधभक्त ऐसा ही करता था, ऐसे क्रिएटर्स की वीडियो पर जाकर गंदी गंदी गालियां लिखता था, एफआईआर करवाने की धमकी देता था, अबे मुल्ले, अबे लिब्रांडू, अबे एंटी हिंदू, ये सब बोल बोल के उनको डराता रहता था। फिर एक दिन किसी ने एक बाबा की वो वाली वीडियो जो वायरल थी वो पोस्ट कर दी, जिसमें बाबा एक महिला का पूरा भविष्य देख रहा था। तो अंधभक्त फिर से कमेंट में गाली लिखने लगा, अबे तेरी मां की, अबे तेरी बहन की, अबे ये पोस्ट हटा, अबे ये पोस्ट मत कर, अबे ये वीडियो डिलीट कर, अबे इसमें मेरी बीवी है। अब बेचारा वीडियो पोस्ट करने वालों को तो गालियां दे रहा है, लेकिन ना बाबा को कुछ बोल सकता और ना ही बीवी को, क्योंकि बीवी को बाबा की शक्तियों के बारे में इसी ने बताया था। इसलिए मैं कभी ऐसे अंधभक्तों की गालियों का बुरा नहीं मानता, क्योंकि भाई मैं समझ सकता हूं उसकी आस्था का सवाल है। जो वीडियो में भविष्य दिखा रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीष भाई ने सही लिखा है कि ये जो तुम लोग पाखंड को सपोर्ट कर रहे हो, फर्जी बाबाओं को बढ़ावा दे रहे हो, इससे अपने धर्म का तो सत्यानाश कर ही रहे हो, साथ ही अपने परिवार को ऐसे फर्जी बाबाओं का शिकार बना रहे हो। ये जो तुम लोग बो रहे हो, आज नहीं कल काटना तुम्हें ही है। जैसे तुम लोगों ने हवन कर करके ये बोया था, ये शापित सरकंडा। अब इसी की हरकतों के चलते कोई तेल की लाइन में लगा है, कोई सिलेंडर की, और आलोचना मोदी जी की हो रही है, क्योंकि ये मोदी ही हैं जिन्होंने पूरे देश को इसकी शक्तियों के बारे में बताया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम मार्च महीने की कुछ हाइलाइट्स आपको फिर से दिखाएंगे, क्योंकि नया वीडियो बनाकर भी कौन सा इनकम होनी है, क्योंकि आजकल तो इनकम सिर्फ 2 ही लोगों की हो रही है। एक धुरंधर बनाकर आदित्य धर की, और दूसरा उसके अगेंस्ट वीडियो बनाकर ध्रुव राठी की। इंडिया में बीजेपी वालों ने सारी सोशल मीडिया भर रखी है कि देखो दुनिया भर में वॉर चल रही है, लेकिन मोदी की वजह से भारत सुरक्षित है, मोदी ने भारत को वॉर से बचा रखा है। खबर यह है कि आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, डेनमार्क, फिनलैंड, जापान, जर्मनी, मलेशिया, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, मॉरिशस, उरुग्वे, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, श्रीलंका, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यानी
दुनिया के टोटल 200 देशों में से लगभग 190 देशों के लोग इन दिनों कंफ्यूज हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई उनका देश वॉर से कैसे बचा हुआ है, जबकि उनके पास तो मोदी भी नहीं है। एक बात नोट की होगी आपने, जब भी अमेरिका दुनिया के किसी भी देश में घुसता है, वहां हमला करता है, तो कहता है वो वहां डेमोक्रेसी लाना चाहता है, डेमोक्रेसी। और फिर वो देश कभी डेमोक्रेसी नहीं देख पाता, क्योंकि अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा डॉक्टर है जो आंखें फोड़ के बोलता है वो देखो अच्छे दिन। कमाल का देश है। अमेरिका कहता है कि मैं ईरान पर इसलिए अटैक कर रहा हूं क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। फिर लोगों ने पूछा तो फिर रूस पे अटैक क्यों नहीं करता? बोले अरे पागल है क्या, उस पर अटैक कैसे कर सकते हैं, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका दूसरे देशों में डेमोक्रेसी लाने के लिए इतना डेस्परेट है कि वहां जब तक डेमोक्रेसी नहीं आती तब तक बॉम्ब बरसाता रहता है। एक्चुअली अमेरिका वो कैंसर हॉस्पिटल है जो खुद ही सिगरेट बनाता है। अमेरिका वो फायर फाइटर है जो आग बुझाने के लिए तेल छिड़कता है। अमेरिका वो एनवायरमेंटलिस्ट है जो पॉल्यूशन रोकने के लिए टायर जलाता है। अमेरिका वो पुलिस है जो चोरी रोकने के लिए खुद डकैती मारती है। अमेरिका वो सनी लियोनी है जो दूसरों को संस्कार सिखाती है। अमेरिका वो मियाँ खलीफा है जो दूसरों को ब्रह्मचार्य सिखाती है। अमेरिका वो प्रज्वल रेवन्ना है जो दूसरों को महिला सम्मान सिखाता है। कुल मिलाकर अमेरिका दिखाता कुछ और है, कहता कुछ और है और असल में होता कुछ और ही है। एक तरह से अमेरिका दुनिया की नोटबंदी है। वॉर इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, लेकिन मोर्चा हमारे योद्धाओं ने संभाल लिया है। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल। ये वही लोग हैं जो पहलगाम हमले के बाद कश्मीर टूरिज्म का बायकॉट कर रहे थे। यानी जो लोग वक्त पड़ने पे अपने लोगों का साथ छोड़कर भाग रहे थे, वो लोग दूसरे देशों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। मतलब अब भिखारी कह रहे हैं हम भंडारा लगाएंगे। भाई साहब, मेरा एक अंकल, उसे गाजा पट्टी और गाजियाबाद में फर्क नहीं पता, लेकिन मोहल्ले के रिटायर्ड अंकलों को समझा रहा है इजराइल एकदम सही कर रहा है भाई साहब, एकदम सही कर रहा है। मैंने कहा वाह अंकल, आपको तो जियो पॉलिटिक्स की बड़ी अच्छी समझ है। बोला हाँ बेटा, बीएसएनएल बंद होने के पीछे जियो की पॉलिटिक्स है। पूरी दुनिया ही नहीं, अमेरिका में भी इन दिनों कई मीम वायरल हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप ने इलेक्शन में अपने समर्थकों से वादा किया था कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो अमेरिका के सारे वॉर खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ वॉर शुरू कर दी तो उनके समर्थकों ने पूछा आपने तो वॉर खत्म करने का वादा किया था। तो ट्रंप ने कहा मैंने अपना वादा निभाया, अमेरिका के सारे वॉर खत्म हो चुके हैं, अब तो हम इजराइल का वॉर लड़ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू बहुत अच्छे दोस्त हैं। नेतन्याहू और ट्रंप इतने अच्छे दोस्त हैं कि ट्रंप की कमर पे तिल है। यह बात भी नेतन्याहू ने ट्रंप को बताई। आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। हर कोई इस संकट के शिकार है। हाँ, तो ये बात खुल के बताओ ना, बताओ जनता को कि ये संकट क्या है, किस चीज का संकट है। युद्ध चल रहा है, एलपीजी की सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, इसलिए थोड़े दिन के लिए किल्लत हो सकती है, गैस का कम से कम इस्तेमाल करें। ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि गैस की तो कोई कमी है ही नहीं, ये तो बस विपक्ष अफवाह फैला रहा है, ये तो विपक्ष पैनिक कर रहा है, जनता को भड़का रहा है, विपक्ष तो ऐसा है, विपक्ष तो ऐसा है। हर बात पे विपक्ष को क्यों ताने मारते रहते हो? आप पीएम हो या सौतेली मां? मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अरे स्वागत है सर, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। दिल क्या, फेफड़े, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ तक कि सारी अंतड़ियों की गहराई से स्वागत है। क्योंकि आखिरकार आप संसद में उपस्थित हुए हैं, ये पता होते हुए उपस्थित हुए हैं कि आप पर संसद में हमला हो सकता है। ये पता होते हुए कि जो महिला सांसद आप पर हमले की प्लानिंग कर रही थी वो अभी भी यहां मौजूद हैं। कसम से बोल रहा हूं,
इस देश की संसद में नेताओं ने छोटे से छोटा भाषण दिया होगा, बड़े से बड़ा भाषण दिया होगा, अच्छे से अच्छा भाषण दिया होगा, बुरे से बुरा भाषण दिया होगा, लेकिन पहली बार किसी ने यहां अपनी जान पे खेल के भाषण दिया है। इस समय मैं अपने ऑफिस की खिड़की के बाहर हूं। तो कूद जा। नहीं सॉरी, मेरा मतलब है कि तू खिड़की के बाहर है या तिहाड़ के बाहर है, ये बात लोगों को क्यों बता रहा है? तेरी लोकेशन पता करके सृष्टि का क्या फायदा होगा? इससे ब्रह्मांड का क्या लाभ हो जाएगा? इससे मानव जाति के जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा? आप देखिए। अरे नहीं देखते। हम क्यों देखें ये ब्लैक एंड व्हाइट चुड़ैल? हम क्यों देखें ये चिप वाला चमगादड़? हम क्यों देखें ये तिहाड़ी तेंदुआ? ये भाई साहब अपने ऑफिस की खिड़की में खड़े होकर बता रहे हैं कि देश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ सुधीर चौधरी की नहीं बल्कि हमारे देश के करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम सारी दुनिया को अपनी सिचुएशन के हिसाब से आंकते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमारा सिलेंडर भरा हुआ है, तो हमें लगता है कि बाकी लोगों की लाइफ भी तो ऐसे ही चल रही होगी। कसम से कम बोलने से पहले हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि भाई हम 140 करोड़ की आबादी के देश हैं। यहाँ सबको नहीं, आधों को भी नहीं, या सिर्फ अगर 1% लोगों को भी कोई दिक्कत पेश आती है तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? 1,40,00,000 लोगों को दिक्कत पेश आ रही है और ये संख्या बहुत बड़ी होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है कि अगर पूरे गांव में एक भी आदमी की मौत हो गई तो सारा गांव दुखी हो जाता है। लेकिन आज मीडिया, सरकार और आईटी सेल वाले हमें ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी की मौत से दुखी मत हो, इस बात का जश्न मनाओ कि मोदी की वजह से बाकी सारा गांव तो जिंदा है।